Dear students, in the previous lesson we discussed something about author citation. Today we are going to discuss a small but an important topic, that is rejection of names. तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे नेम जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं. सबसे पहला अकॉर्डिंग टू ICBN और अकॉर्डिंग टू ICN की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ICN की हम बात कर रहे हैं. एज पर ICN जो पहला टाइप जो नेम्स जो रिजेक्ट होंगे दे आर नोन एज टॉटोनियम्स. तो टॉटोनियम्स यू नो वो नाम होते हैं जहाँ पे जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होते हैं. जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल दी थी मैलिस. देखिए ये नाम जो है इसमें जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम है, उनकी स्पेलिंग सेम है, ठीक है. तो ऐसे नाम को हम बोलते हैं टॉटोनिम्स. तो ICN जो है ऐसे नाम को रिजेक्ट करता है, ठीक है, हालांकि ICGN जो है ऐसे नामों को एक्सेप्ट करता है. जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दी थी, जो रैट होता है उसका नाम है रैटस, ठीक है. सो इट्स ऑल्सो ए टॉटोनियम, है ना, लेकिन ये एनिमल स्पीशीज़ का नाम है, तो वहाँ पे ICGN जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है. सो इन zoology, in zoological nomenclature it is accepted, but according to ICN जो हमारा कोड है वहाँ पे इसको रिजेक्ट किया जाता है. सो टॉटोनिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर रिजेक्टेड. दूसरा, नेम्स विथआउट एनी टाइप स्पेसिमेन. ऐसे नहीं, वहाँ पे प्रिंसिपल ICN देखे थे तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल था टाइपिफिकेशन का प्रिंसिपल. हमने कहा था कि जब भी किसी प्लांट स्पीशीज़ का नाम दिया जाए या किसी टेक्सॉन का नाम रखा जाए तो एक ऑब्लिगेशन होती है वो साइंटिस्ट उस टेक्सॉनिस्ट पे जिसने वो नाम दिया है कि वो एक टाइप स्पेसिमेन स्पेसिफाई करे और उसको सेफ रखे, ठीक है, कहीं भी किसी हर्बेरियम में, किसी म्यूजियम में, ठीक है. तो अगर कोई नाम पब्लिश हुआ, नाम तो पब्लिश हुआ लेकिन टाइप स्पेसिमेन जो है वो है नहीं, वो मिसिंग है, तो ऐसे नामों को भी रेट किया जाएगा. उसके बाद नेम्स विथआउट वैलिड डिस्क्रिप्शन. नाम तो आपने पब्लिश किया, आपने टाइप स्पेसिमेन भी सेफ रखा, लेकिन आपने उसके साथ एक वैलिड डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, तो ऐसे नामों को भी रिजेक्ट किया जाएगा. एग्जाम्पल में देता हूँ आपको. वेलिच एक टेक्सॉनिस्ट हुआ करते थे, वेलिच, ठीक है. तो वेलिच साहब ने बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ का नाम रखा था. एक प्लांट स्पीशीज़ का नाम उन्होंने रखा क्वेरकस डायलिटेटा. तो ऐसे तो ये नाम जो है वैलिड दिख रहा है, ये सब रूल्स को मद्देनज़र रख के ये नाम लिखा गया है क्वेरकस डायलिटेटा. लेकिन उन्होंने एक गलती की कि इन्होंने इसका वैलिड डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं लिखा. नाम तो लिखा लेकिन वैलिड डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसिंग था, ठीक है. तो इसलिए इस नाम को फिर बदलना पड़ा. इट वॉज रिजेक्टेड, दिस नेम वॉज रिजेक्टेड जस्ट फॉर द रीज़न कि इसमें वैलिड डिस्क्रिप्शन जो था वो अवेलेबल नहीं था. सो इट वॉज देन रीनेम्ड आफ्टर वैलिडली डिस्क्राइबिंग इट एज क्वेरसिस हिमालयाना, ठीक है. तो यहाँ पे वैलिड डिस्क्रिप्शन पब्लिश हुआ, दैट मीन्स दिस नेम वॉज एक्सेप्टेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैलिड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल था, यहाँ पे नहीं था. तो ये नाम किसने पब्लिश किया? इट वॉज पब्लिश बाय वेलिच, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट डिडंट हैव द वैलिड डिस्क्रिप्शन. फिर इसका नेम, फिर ये वाला नाम किया गया एंड दिस वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैड अ वैलिड डिस्क्रिप्शन एंड दिस वॉज नेम्ड बाय बहादुर. तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, ऑथर साइटेशन बहादुर ने नाम रखा. तो ऐसे नाम जहाँ पे वैलिड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे नाम को हम बोलते हैं नॉमन नूडम. ये भी आप टर्म याद रखते हैं, दे कैन आस्क इट समटाइम्स, नॉमन नूडम. So these kinds of names are basically rejected because they don't have any valid description.